में इंटरेस्ट रखते हैं। इंट्राडे में निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करना शेर का शिकार करने के बराबर है, बिल्कुल। नाउ निफ्टी को आप जो मार्केट है उसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए। इसे हम बोलते हैं ओपनिंग सेशन, मिड सेशन एंड द क्लोजिंग सेशन। ओपनिंग सेशन कब से कब तक हुआ? 9:15 से 11 बजे तक। मिड सेशन 11 बजे से 1 बजे तक और क्लोजिंग सेशन 1 बजे से 3:30 बजे तक। ये जो मैं रूल्स बता रहा हूं ये मैंने 18-19 सालों में ट्रेडिंग गलती करते करते जो सीखा है उसकी समरी है। तो मार्केट को आपने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। जो 9:15 से 11 बजे की ओपनिंग सेशन है जिसमें कि 80% लोग ट्रेड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशनल सेशन। वाई इमोशनल? क्योंकि जो ओपनिंग होती है वो हमेशा इमोशनल होती है। आपने रात में एसजीएक्स देखा कि अरे 95 पॉइंट डाउन है, अभी 95 पॉइंट एसजीएक्स डाउन है, तो जो आपकी पोजीशन है उसके अंदर इमोशन घुस गया कि यार लॉस हो जाएगा, खुलते ही काट देना है। डॉ जोन्स आपको 100 पॉइंट, नैस्डैक 200 पॉइंट अगर डाउन दिखा तो आपके रात में ही पैनिक क्रिएट हो जाएगी। फेड का स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, इंटरेस्ट रेट 0.25 की जगह 0.5 बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। रॉयटर्स पे कोई न्यूज आ गई, ब्लूमबर्ग पे कोई न्यूज आ गई, तो जो ओपनिंग होती है दैट इज ऑलवेज इमोशनल ओपनिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 9:15 से 11 बजे ये ट्रैप करने की स्ट्रेटजी होती है। यानी कि मेरा ये बोलना है कि आप जो सीख करके अभी जाओगे, केवल 1 महीना इसको प्रैक्टिस करके देखो, यू विल इंप्रूव इन योर इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल्स। क्या करना है? रूल नंबर 1, आपको 9:15 से 11 बजे तक मार्केट को ऑब्जर्व करना है, न कि ट्रेड करना है। अब ऑब्जर्व क्या करेंगे? ट्रेडिंग करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। हमें एक तो चाहिए टाइमिंग कि हमें ट्रेड कब लेना है, दूसरी चीज हमें चाहिए ट्रेंड कि मार्केट किधर जाएगी, और तीसरी चीज चाहिए, क्या चाहिए तीसरी? किस लेवल पे एंट्री करें। अगर मुझे इंट्राडे में यह पता चल जाए कि मुझे कब ट्रेड करना है, किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है और किस लेवल पे ट्रेड में घुसना है, तो मेरा काम हो जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये तीनों रूल इस 3 चीज को डिफाइन करते हैं ना। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि हमें 9:15 से 11 बजे तक हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट 11 बजे के बाद किधर जाएगी। क्योंकि आप ओपनिंग में ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट किधर जाएगी, क्योंकि ओपनिंग इज ऑलवेज अ इमोशनल ओपनिंग। तो हमें 9:15 से 11 बजे तक पेशेंस के साथ डेटा को ऑब्जर्व करना है कि हाउ द डेटा इज फॉर्मिंग, ट्रेंड क्या है, लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। भाई अगर कोई भी ट्रेन किसी स्टेशन पे है तो जब तक वो गुड़गांव की तरफ नहीं जाएगी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसका रूट क्या है, या गाजियाबाद से क्रॉस करेगी तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका रूट क्या है। अभी हम क्या करते हैं कि 9:15 में मार्केट खुली और हम उसी समय ये सोच लेते हैं कि ये गाजियाबाद गई या गुड़गांव गई और वी ट्रेड एज ऑन ओपनिंग। तो अगर आप समझदारी से ट्रेड करना चाहते हो तो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि आपको 11 बजे के बाद इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए। बेस्ट टाइम क्या होती है? 1 बजे से 3:30 बजे के बाद, 3:30 बजे के बीच में। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मार्केट में कि 80% ऑफ द टाइम सुबह वाले ट्रेडर्स जो ओपनिंग पोजीशंस बनाते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट 12-1 बजे तक हो जाता है, और उसके बाद 1 बजे के बाद मार्केट में नया ट्रेंड रिज्यूम होता है, चाहे जो भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो मैक्सिमम मार्केट की जो क्लोजिंग होती है, ये एक सेइंग है कि ओपनिंग इज बाय, आप ये बोल सकते हैं कि ओपनिंग इज बाय क्रिएचर्स और न्यू कमर्स एंड क्लोजिंग इज ऑलवेज बाय द प्रोफेशनल्स। यानी मार्केट की ओपनिंग हमेशा आपको ट्रैप कर सकती है, क्लोजिंग जो होती है वो एक राइट डायरेक्शन देती है। तो बेस्ट सुटेबल टाइम ये है कि आप 1 बजे से 3:30 बजे के बीच में अगर ट्रेड करते हो तो वो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी उसमें ज्यादा होती है। तो ना रूल नंबर 1 ये हो गई। अब देखिए रूल नंबर 1, ये जो पोल है इसको आप लोग एक बार रीड कर लो। पोल ये बोलता है, रूल नंबर 1 ट्रेड आफ्टर 11। रूल नंबर 2 पीसीआर डेटा ट्रेंड। रूल नंबर 2 ये बोलती है कि डेटा का क्या ट्रेंड है। डेटा आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट जो पीसीआर है इसकी एक्यूरेसी 70% के आसपास है। एंड थर्ड रूल इज एंट्री क्लोजर टू वीवैप। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको डिफाइन करती है। कैसे? यकीन नहीं आ रहा है कि ट्रेडिंग इतनी सिंपल भी हो सकती है क्या?
मतलब हम लोग पता नहीं किस किस के मतलब के कहाँ कहाँ अब देखिए ये पीसीआर डेटा क्या होता है, जिसे हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। ये बड़ा सिंपल डेटा है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। पीसीआर डेटा में आपको स्टडी करने की चीज क्या है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। पीसीआर डेटा इज कॉल्ड पुट कॉल रेशियो डेटा, निफ्टी कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड निफ्टी पुट ओपन इंटरेस्ट। ये एनएससी की वेबसाइट में भी अवेलेबल है, और जो मैं अभी आपको शोकेस कर रहा हूं ये एसएमसी का, एसएमसी ऑटो टेंडर से आपको ये डेटा मैं दिखा रहा हूं। इसमें आपको देखना यह है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, और इंट्राडे में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कॉलम नंबर 4 दिख रहा होगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट्स का। ये जो डेटा अभी आप देख रहे हैं ये फ्राइडे का डेटा है, जो लास्ट अभी मार्केट फ्राइडे को बंद हुई है। अब ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने कॉल लिया, आपने कॉल लिया, आपने पुट लिया, सबने मिलके टोटल कितनी कॉल्स या पुट ली, दैट कम्स अंडर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी कि क्या पोजीशंस मार्केट में चेंज हुई, दैट कम्स अंडर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉल साइड में टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है? एनीबॉडी कैन से? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कितना है? 2,71,00,000। यानी कि सारे लोगों ने मिलके 2,71,00,000 कॉल खरीदा है, राइट? अच्छा, पुट कितना खरीदा है? पुट साइड कितना है? 1,24,00,000। अब यहां 6,000 लोगों में से ज्यादा लोगों ने कॉल खरीदा या पुट खरीदा? कॉल खरीदा। तो आपको क्या खरीदना चाहिए, कॉल या पुट? देखिए मार्केट में सब लोग पैसा बनाने आए हैं, जैसा विवेक जी ने बोला कि केवल 1% लोग बनाते हैं, 99% लोग लॉस करते हैं। इट इज अ जीरो सम गेम। तो अगर इस क्राउड में 70% लोग कॉल खरीद रहे हैं तो क्या 70% लोग पैसा बना पाएंगे? तो क्या हमें कॉल लेना चाहिए? तो हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना चाहिए, हमें पुट लेना चाहिए। कैसीनो आप लोग गए हो? कैसीनो में कौन पैसा कमाता है? कैसीनो वाला। क्राउड, हमेशा क्राउड के साथ आप चलोगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी विल बी लेस। यहां पे कॉन्सेप्ट इज कि हमें ये डेटा ट्रैक करना है। अगर पब्लिक यानी क्राउड, यहां पे आप देख रहे हो कि 90% लोग कॉल में है, तो हमें कॉल नहीं लेना है। आप इस थ्योरी को 15 दिन यूज करके देखो, आपको लगेगा कि नहीं कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ कमाल आ रहा है। क्योंकि मैं बहुत सालों से करते करते 2-3 सालों से इस मॉडल को एवरीडे यूज करता हूं, हर दिन, एंड द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 70%। तो कॉन्सेप्ट समझ गए कि जो पब्लिक कर रही है वो नहीं करना। अब ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अभी आप डिफरेंस देखिए, ये 271 और 124 है। कभी कभी क्या होगा कि ये जो कॉल की वैल्यू है ये 4 करोड़ होगी और उधर ये -10 लाख होगी। तो उस समय क्या होगा कि पूरी की पूरी जनता कॉल में है, पुट में कोई है ही नहीं। तो वो सिनेरियो में आप पुट और एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि मार्केट सुबह खुली। अब ये डेटा जो आप देख रहे हो हर 15-15 मिनट का कॉल एंड पुट का रेशियो है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कॉल्स कितने लोगों ने लिया। 10:30 बजे देखिए 2,90,00,000 कॉल है, और पुट कितनी है? 1,60,00,000। यानी जो क्राउड है यहाँ पे, इनका व्यू क्या है? कॉल्स की तरफ है, 2,90,00,000। पुट में इंटरेस्ट कम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? 10:30 बजे डेटा देख के ये समझ में आ रहा है कि मुझे कॉल नहीं लेना है। यानी फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन हुई थी, कितनी पॉइंट? 200 पॉइंट। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कॉल लिया होगा, क्योंकि 200 पॉइंट नीचे खुली तो ऑब्वियस है कि लोग यही सोचेंगे कि 200 पॉइंट नीचे है तो कॉल लेते हैं। बट डेटा ये बोलता है कि ज्यादातर लोग कॉल्स में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हमें पुट्स में इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो ये तो आपको रूल नंबर 2, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, ये बोलता है कि अगर कोई भी डेटा किसी डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में चलेगा। अब ये जो डेटा है ये रिलायबल डेटा क्यों है? क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस पे बनते हैं। आप उसमें टाइम फ्रेम चेंज करोगे वो इंडिकेटर चेंज हो जाएगा। सपोज आप 5 मिनट में हो सकता है बाय हो, और 30 मिनट में हो सकता है वो सेल हो। बट ये जो ओपन इंटरेस्ट है, एक लॉट ओपन इंटरेस्ट बनाने में कितनी कैपिटल चाहिए? 2 लाख।
क्योंकि एज अ बायर और एज अ सेलर, तो ये जो 2,90,00,000 ओपन इंटरेस्ट बनाने में कितनी कैपिटल चाहिए? हजारों करोड़ में इतनी कैपिटल चाहिए। तो ये मॉडल इसलिए रिलायबल है क्योंकि दिस मॉडल इज टोटली बेस्ड ऑन मनी का इनफ्लो कितना हो रहा है, पैसा कितना लग रहा है। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है पीसीआर डेटा को देख के। बाकी आप टेक्निकल चार्ट यूज कर सकते हैं, प्राइस फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम्स यूज कर सकते हैं, जो आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो सारे यूज कर सकते हो, बट आप इसको एक एड ऑन टूल की जैसे यूज कर सकते हो जिसकी एक्यूरेसी 60% 70% के आसपास है। नाउ अब मैं रूल नंबर 3 में आता हूं। सो रूल नंबर 3 क्या है? आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी और ये 1966 की बात है। 1966 में लंदन में एक बार कोविड जैसा ही एपिडेमिक आया था और उस समय सारी चीजें बंद हो गई थी। तो ये न्यूटन साहब बोर हो रहे थे और वो जाके पार्क में लेटे हुए थे, तो वहां पे एक अचानक से सेव गिरा। ये बचपन में हम लोगों ने ये स्टोरी सुनी है। तो उनके दिमाग में ये आया कि ये सेव स्ट्रेट लाइन में क्यों गिरा, ये सेव इधर उधर क्यों नहीं गया, या आकाश में ऊपर सेव क्यों नहीं गया। फिर उन्होंने अगले दिन फिर आए अपने दोस्त को लेके और फिर उन दोस्त को बोला, यार तू जरा पेड़ को हिलाओ, एक आध सेव और गिराओ ताकि हम ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। तो कंक्लूजन उन्होंने ये किया कि कोई भी चीज आप ऊपर उछालोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आती है। सो देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स इन द अर्थ। अब आप सोचोगे यार ये स्टॉक मार्केट में ग्रेविटेशन क्या है? तो जो प्राइस है दैट आल्सो हैज अ ग्रेविटेशन फोर्स। वो कैसे है? जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा बनाओगे, ये हमने बचपन में सीखा है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में नहीं चलता। स्टॉक, ये जो चार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये 9 तारीख का है। 9 और 10 यानी 9th थर्सडे और 10 तारीख फ्राइडे, दोनों का मैं आपको सामने ग्राफ लेके आया हूं। जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये येलो लाइन देख रहे हैं, ये प्राइस का टिक बाय टिक चार्ट है। और जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को आप समझ लो कि ये अर्थ है, और ग्रेविटेशन का मतलब ये हो गया कि प्राइस दिन में एक न एक बार अपने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये वीवैप को टच करेगी ही करेगी। नाउ रूल नंबर 1 हमें 11 बजे के बाद ट्रेड करना है। रूल नंबर 2 हमें ये देखना है कि पीसीआर डेटा क्या बोलता है, ट्रेंड ऊपर है या नीचे है। जैसे फ्राइडे का डेटा हमने देखा तो डेटा ये बोल रहा था कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। एंड रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्री कहां पे करनी है, क्योंकि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना फिर भी आसान है बट एंट्री करना सबसे टफ काम है मार्केट में। और वो एंट्री आपको वेट करना है कि जब मुझे वीवैप मिलेगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो लॉ ऑफ नेचर है, आउट ऑफ 22 ट्रेडिंग सेशन कम से कम 15 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे कि मार्केट 11 बजे के बाद वीवैप पे आएगा ही आएगा और यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटर एट अ लोअर प्राइस। नाउ अब आप देखिए, अगर ट्रेड आपने यहां पे एंट्री ली होती, फॉर एग्जांपल यहां पे, दिस इज अ ब्रेकडाउन, ये देखिए ये प्राइस आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन एंट्री होती तो आप यहां तक स्टॉप आउट हो जाते। बट अगर आपने वीवैप पे लिया, वीवैप इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरे पास टाइम कम है, मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आप मान ले चलो कि ये जितने लोग यहाँ पे हैं इन सबकी बाइंग एवरेज क्या है, वो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी सारे लोगों की अगर मुझे एवरेज पता चल जाए कि इतने लोगों ने मिलकर के निफ्टी को इस भाव पे खरीदा है, तो मैं उस एवरेज के आसपास एंट्री करूंगा तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर होगा नहीं होगा। और अगर मैं जिधर तिधर इंटर कर जाऊंगा, सपोज मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा तो यहाँ तक आते आते तो मेरी हालत खराब हो जाएगी ऑप्शन में, ऑप्शन विल गो डाउन बाय 30-40%। सो रूल नंबर 3 सेज कि आपको एंट्री वीवैप के आसपास करना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास करना है। ये बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, ये 10 तारीख का एग्जांपल मैंने लिया है। 3:30 बजे तक का आप ग्राफ देख सकते हो। मार्केट ये गैप डाउन हुई, 11 बजे के बाद एक ये अपॉर्चुनिटी थी जहां से ये वीवैप से वापस आई। सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको ये थी जहां से ये फॉल मिला अपने को। आर यू विथ मी? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? और ये जो थ्योरी आप कल से यूज कर सकते हैं। आप पेपर ट्रेडिंग करके देखो, पेपर ट्रेडिंग आप 15 दिन करके देखो। मैं आपको
100% एश्योर करता हूं कि दिस मॉडल विल गिव यू 70% एक्यूरेसी। नाउ अब देखो क्यों हमें ये रूल फॉलो करना क्यों जरूरी है। जैसे विवेक जी ने बोला कि जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं वही प्रॉफिट बनाते हैं, और इस पूरे हॉल में 1% लोग ही ऐसे होंगे जो हो सकता है 5-7 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट बना पा रहे होंगे। तो हम लोग सारे रिटेल ट्रेडर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, और हमें खाने के लिए बड़ी मछली बैठी हुई है। और वो बड़ी मछली कौन है? FIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स, प्रोप्राइटरी फंड्स। तो एज अ रिटेल अगर हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो इसी तरीके से हमारा लॉस होता रहेगा। अभी सेबी का एक पेपर आया था, आप लोगों ने देखा होगा